फिर चाय की पत्ती डालते हैं, मन किया तो उसमें थोड़ा बहुत मसाला भी ऐड करते हैं, अदरक, काली मिर्च वगैरह बहुत सारी चीजें, वो बात की बात है। पर चाय किससे बनता है? दूध, पानी, चीनी, चाय की पत्ती, इन्हीं से हम बनाते हैं। जब हम चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद जब वो ब्लड में अब्सॉर्ब होता है तो फिर उसके बाद वो शरीर में जाकर करता क्या है? आखिरकार हम भारतीयों को चाय की इतनी लत क्यों है? चलिए जानना शुरू करते हैं। चाय हमने पिया, हमारे पेट में गया, चाय पच गई। चाय में जो दूध होगा उससे हमें प्रोटीन मिल जाएगा, फैट मिल जाएगा और कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। ये सब शरीर में जाकर अब्सॉर्ब हो जाएंगे। चीनी जो कि पूरी तरीके से ग्लूकोज होता है वो हमारे शरीर में या तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाएगी या फिर उसका ऑक्सीडेशन होने लगेगा एनर्जी पाने के लिए। पानी को तो आप जानते ही हो, पानी ब्लड में अब्सॉर्ब होगा, फिर किडनी में प्रोसेस होकर एक्सेसिव वाटर यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। लेकिन ये जो चाय है, चाय की पत्ती, जब ये खून में मिल गई तो क्या होगा? चाय में मूलतः 4-5 केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत तीव्र प्रभाव डालते हैं जब उसे लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल किया जाए। चाय में तो सबसे पहले होता है कैफीन, दूसरे पर होता है पॉलीफेनॉल्स, तीसरे पर होता है टैनिन्स, उसके बाद कुछ अमीनो एसिड्स, बहुत थोड़े से विटामिन्स और मिनरल्स, कुछ पिगमेंट्स जो चाय को कलर देते हैं और कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंसेस जिसके वजह से हमें चाय में सुगंध आता है। देखिए सबसे पहले कैफीन की बात करते हैं। कैफीन जैसे ही हमारे ब्लड में आता है, ब्लड के थ्रू ये पूरे शरीर भर में सर्कुलेट होने लगता है और ये बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? सीधे हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्रेन के अंदर चले जाते हैं। वहां पर एक इम्पॉर्टेंट रिसेप्टर है हमारे न्यूरॉन के ऊपर, एडिनोसिन के रिसेप्टर, उन्हें ये ब्लॉक कर देते हैं। ये एडिनोसिन के रिसेप्टर क्या करते हैं? इन्हीं की वजह से हमें नींद आती है, इन्हीं की वजह से हमें स्लीपीनेस, थोड़ा थकावट सा और आलस सा महसूस होता है। कैफीन जैसे गया वहां पर इन रिसेप्टर से बाइंड हुआ, हमें आलस आना बंद, हम जबरदस्ती ही अलर्टनेस महसूस करने लगते हैं। बॉडी का जो नेचुरल प्रोसेस है आलस आना, उसको ये ब्लॉक कर देगा। और क्या काम करना है, रात भर जगना है तो बस चाय कॉफी उठाए, पीना शुरू किए, कैफीन का इंटेक लिए, बस एनर्जी आ गई। ये हो गया कैफीन का काम। अब आते हैं पॉलीफेनॉल्स पर। पॉलीफेनॉल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है हमारे शरीर के लिए। ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? हमारा शरीर जब हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा धूप दौड़ करते हैं, धूप से हमारी स्किन जब डैमेज होती है तो कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर में जनरेट होने लगते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स को किल करने का काम करते हैं, इन्हें शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं जिससे हमें कैंसर ना हो, कोई भयानक बीमारी ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीऑक्सीडेंट। ये पॉलीफेनॉल्स चाय में भी पाए जाते हैं, यही एंटीऑक्सीडेंट्स। पॉलीफेनॉल्स भी कई प्रकार के होते हैं। चाय में फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है, उसमें भी कैटेकिन्स नाम का एक केमिकल पाया जाता है जो शरीर को कैंसर जैसे बीमारी से बचाने का काम करता है। तो एक पॉजिटिव बात सामने आ गई कि चाय से हमें एंटीऑक्सीडेंट मिल जाता है। कैंसर वगैरह, डायबिटीज वगैरह के खतरे को ये बहुत हद तक कम कर देता है अगर हम लोग डेली एंटीऑक्सीडेंट लेंगे। तीसरे नंबर पर चाय का जो केमिकल है वो है टैनिन्स। कभी देखा है कि पेड़ पौधों के जो बाहरी जो तने होते हैं बिल्कुल कड़े कड़े से होते हैं, बिल्कुल खुरदुरे से, और जानवरों की चमड़ी मोटी मोटी होती है। ये टैनिन्स के वजह से ही होता है। टैनिन्स कंपाउंड के वजह से ही चाय में थोड़ा सा कड़वाहट सा आता है और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारे, उसको टाइट करने का काम करता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पेड़ों के जो बाहरी छाल होते हैं वो कड़े कड़े होते हैं, इसी टैनिन्स की वजह से जब हम इसको पीते हैं तो ये हमारे आंतों में जाकर उनको भी थोड़ा टाइट सा कर देता है, उनको जाकर ब्लॉक कर देता है। और इसके वजह से बहुत ज़्यादा चाय पीने वाले व्यक्ति कभी भी आयरन ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उनके अंदर आयरन की कमी होने लगती है और व्यक्ति एनीमिक हो जाता है, उन्हें एनीमिया हो जाता है। दांत में जब ये टैनिन्स आते हैं तो कुछ ऐसा कर देते हैं दांत को, दांत में स्केलिंग हो जाती है। बहुत कॉमन है, ज़्यादा चाय पीने वालों को दांत में स्केलिंग होगी ही होगी। बहुत हद तक पीते हो, इतना टैनिन्स जमा हो गया हाथों में, तब तो आयरन भी ऑब्जॉर्ब नहीं होगा। चलो टैनिन्स के बारे में जान गए। अब आते हैं कुछ अमीनो एसिड पे। एक थियानिन नाम का अमीनो एसिड पाया जाता है चाय में। ये बिल्कुल गाबा न्यूरोट्रांसमीटर की तरह होता है। इसका इंटेक लेने से, थियानिन पीने से व्यक्ति शांत होता है, उसमें थोड़ा कामनेस आता है क्योंकि ये एक बिल्कुल शांति वाले न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। ये अमीनो एसिड
एंथोसायनिन जो कि चाय में पाया जाता है। चाय को कलर देने के लिए बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं इसके अंदर। जब चाय की पत्ती हरी हरी होती है तो इसमें क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। जब चाय की पत्ती को सुखा देते हैं तो यही क्लोरोफिल्स डार्क कलर के हो जाते हैं। और इनमें एक स्पेशल पिगमेंट भी होता है इस चाय की पत्ती में, ये होता है कैरोटीनॉइड्स। इसी की वजह से चाय का जो कलर है थोड़ा सा ब्राउनिश पीले रंग का आता है। और ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ये पॉलीफिनॉल्स ही तो होते हैं। चाय को खुशबू कौन देता है? कुछ ऐसे वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं चाय में जो कि चाय को खुशबू देते हैं। वोलेटाइल शब्द से घबरा मत जाना। वोलेटाइल का मतलब ये होता है जो बहुत ही इजीली वेपोराइज होकर सुगंध दे, एरोमा दे। जैसे चाय में एल्डिहाइड्स हो गए, अल्कोहल्स हो गए, कुछ ईस्टर्स हो गए और कुछ टर्पीन्स हो गए, ये चाय को सुगंध देते हैं। देखो, बहुत ही साधारण से शब्दों में बताने का प्रयास किया है। अंग्रेजी शब्दों से घबराना मत। थोड़ा सा समरी देता हूँ। देखो, चाय में कैफीन होता है जो हमें कभी नींद नहीं आने देता है। चाय पिए, ब्रेन में कैफीन अपना काम किया, हमें नींद नहीं आएगी, हम अलर्ट महसूस करेंगे। दूसरा क्या होता है? टैनिन्स। टैनिन्स क्या करता है? पेट में जाकर आयरन अब्सॉर्ब होने नहीं देता है, दांतों में स्केलिंग करता है। इसी की वजह से ही जानवरों की चमड़ी से लेदर बन जाती है, टैनिन्स की वजह से। पॉलीफिनॉल्स होता है जो कि बहुत ही अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए, एंटीऑक्सीडेंट है। इससे शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं फ्री रेडिकल, इन्हें खत्म करने का काम करता है। हमें कैंसर नहीं होता, डायबिटीज जैसी चीजें नहीं होती हैं। थोड़े बहुत मिनरल्स होते हैं सुगंध के लिए, कुछ अल्कोहल, एल्डिहाइड जैसी चीजें होती हैं। बस चाय खून में गया तो थोड़ा बहुत अच्छा भी करता है, थोड़ा बहुत बुरा भी करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि चाय बहुत हेल्दी ही है या चाय बहुत अनहेल्दी ही है। बस अपने अपने फायदे हैं, जैसा चाहो वैसा इस्तेमाल कर लो। में काम करते हैं या घर में होते हैं, थक जाते हैं, सर में दर्द हो रहा है, तो चाय के बहुत लोग शौकीन हैं। और आपने देखा होगा जो लोग चाय के शौकीन होते हैं, बार बार चाय पीते रहते हैं, उनको बीमारियां तो होती है, हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां, जॉइंट्स पेन उनको रहता है, और लेकिन उनका जो मोटापा है वो दिनों दिन बढ़ता जाता है। और वो खाना भी छोड़ देते हैं, व्रत भी अगर वो रख लेते तब भी वो पतले नहीं दिखाई देते हैं। वो कहते हैं हम तो ऐसे कैसे रहते हैं, हम तो पानी भी पी लेते, वो भी लगता है। तो आपको पता है कि ज्यादा चाय पीने की वजह से, ज्यादा कॉफी पीने की वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो वेट घटाना या बहुत ज्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसके दौरान भी आपकी बॉडी वेट नहीं घटा पाती, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो है। जो आप खाना खाते हैं वो अच्छे से पचता ही नहीं है, वो फैट में ही कन्वर्ट होता है। तो आपको क्या करना है? आप चाय छोड़ना चाहते हैं लेकिन आप बोलेंगे कि हम छोड़ ही नहीं सकते, हमने बहुत बार कोशिश करी, लेकिन जो टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ उस टेक्निक को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो 100% आप जो भी जिंदगी में चाहे उसको छोड़ सकते हैं। कोई भी आपकी पुरानी से पुरानी लत है उसको आसानी से छोड़ सकते हैं। जैसे चाय पीने की लत होती है, तो मेन हम बात करें कि चाय पीने की लत से कैसे छुटकारा पाए। जो चाय के शौकीन हैं तो उनका मोटापा 100% खत्म हो सकता है अगर वो चाय पीना कम कर दे या छोड़ दे। देखिए, 1 कप ठीक है, दिन में 1 कप चल जाता है, लेकिन बहुत सारे 4-4, 5-5 कप कॉफी चाय पी जाते, पूरा दिन चाय पीते रहते, रात को चाय पी के सोते हैं। ना तो वो प्रॉपर नींद ले पाते हैं, चाय पीने की वजह से उनको अच्छे से नींद नहीं आ पाती और इस वजह से उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और मोटापा दिनों दिन बढ़ता जाता है। लेकिन एक टेक्निक बहुत ही आसान है और बहुत अच्छे तरीके से आप एक ही दिन में चाय को छोड़ सकते हैं। हम अक्सर व्रत रखते हैं, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग व्रत रखते हैं। किसी भी तरीके का व्रत हो सकता है, वो अपने अपने धर्म के अनुसार होता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है, क्या हम चाय का व्रत नहीं रख सकते? चाय छोड़ने का 1 दिन तो रख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? देखिए, जब हम ऐसा व्रत रख सकते हैं जैसे कि नवरात्रे आते हैं, करवा चौथ आता है, अहोई अष्टमी आती है, और मुस्लिम के जो 1 महीने का व्रत रखता है वो व्रत रख सकते हैं। तो व्रत तो किसी भी चीज का हो सकता है। और जब मन को तसल्ली होती है कि भाई आज ही का व्रत है, 1 ही दिन का व्रत है, अगले दिन तो हमें खाना पीना, तो आसानी से हम कर लेते हैं। थोड़ा भूख फील होती है, कोई दिक्कत नहीं, भाई आज तो व्रत है, लेकिन वो तसल्ली रखती है कि शाम को तो खाना ही है, इतना तो हम कर ही सकते हैं अपने पति की उम्र के लिए। तो आपको भी यही करना है। आपको क्या बोलना है कि भाई आज मेरा चाय का फास्ट है, आज मैं पूरा दिन चाय नहीं पीऊंगा, आज मेरा चाय का फास्ट है, आज मैं पूरा दिन पीऊंगा। अपने मन को तसल्ली देनी है। अगर आप ये बोल के चाय छोड़ते हो कि भाई आज से मैंने चाय छोड़ दी, आपके बाद में कभी चाय नहीं पीऊंगा या नहीं पीऊंगी,
तो आपको एकदम से लत होने लगती है, आपका माइंड काम करने लगता है, चाय छोड़ दी, चाय छोड़ दी, चाय छोड़ दी। दिन भर आपके दिमाग में यही, अच्छा चाय